by the Lasya School, dance school. Do you think that round of applause is enough? मंजुला मैम here will say कि मैं इतना अच्छा पोहा खिलाई लेकिन ये लोग फिर भी ताड़ी नहीं मारते. And whosoever made the tea was absolutely from heaven. Thank you very much. Okay, now this is a little note for the audience. I know you're very keen in taking the pictures of your loved ones performing on the stage, but we have a recording which is going on, okay? And this recording will be available free of cost to everybody. So there will be copies available. You just have to indicate your interest, that you want a copy, and we'll make a copy for you, and we'll make it available for you. So don't stress about taking videos and pictures, and because what happens is that some of the people are getting an obstructed view because of that. और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट पंडित जी की तरफ से, हमने एक बड़ा चमकता धमकता दान पात्र पीछे रखा है. तो दान पात्र में आप दान दें, दिल खोल के दान दें, माता सरस्वती के नाम पे दान दें और मंदिर के लिए दान दें. It will just cover the cost, I think, but it should be significant. It should be whatever your heart wishes. And दान हमने पीछे इसलिए रखा है जिससे किसी को पता न लगे कि आपने दान दिया कितना. वो कहते हैं दान दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, और बीच में बुद्धि आ जाती है तो बुद्धि बता देती है उसको. अच्छा, बात चली बुद्धि की, तो अभी जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए ना जब आप ऐसे फंक्शंस पे आते हो कि व्हाट इज बसंत पंचमी ऑल अबाउट. Now, Basant Panchami in different parts of the world is celebrated differently. Like, for example, in the UK, we are doing it in this sort of a manner. But Bengal से लेके अगर आप पंजाब की तरफ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि you have मीठे पकवान. Most of the thing is about having something yellow and something मीठा. तो आज सुबह क्या हुआ, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, नासाज थी, तो मेरी बीवी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम थोड़ी सी हल्दी मिला के दूध पी लो. हल्दी में दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला के वो पी लो. वैसे भी आज बसंत पंचमी, मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, उससे तुम्हारी सेहत बिल्कुल अच्छी हो जाएगी. और उसने मेरे को ये भी बोला कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे घर में धन संपत्ति आएगी. मैंने कहा अच्छा, फिर तो मैं 2 ग्लास पीता हूँ, ज्यादा धन संपत्ति आएगी. बाद में पता लगा कि हिंदुस्तान के किसी प्रांत में नाग को दूध पिलाया जाता पीला करके. अभी मैं हो गया नाग और वो हो गई अमीर. तो ये हमारे घर की आज सुबह की कथा है, आप लोगों के साथ सब भाई बहन है, शेयर करना चाहिए. और डिटेल में बताएंगी आपको सरस्वती माता की पूजा और बसंत पंचमी के बारे में हमारी दिव्या सिंह. अच्छा, दिव्या, as she's coming up on the stage, Divya has participated in the creation of this program at a phenomenal level, and her husband Anand, you would have seen him in a kurta pajama and a waistcoat just behind us. He's helping out with all the electronics and everything. So could you please put your hands together for the couple, Divya and Anand Singh. And don't forget the little Dan Patra at the back. Over to you, Divya. लाइट्स थोड़ा ब्लाइंड कर रही है मुझे, बट स्टिल. सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार और बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. जब मुझे कहा गया कि मुझे यहाँ के बसंत पंचमी के बारे में 4-5 मिनट में कुछ बात करनी है, मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और हर जगह अलग अलग तरह से मनाया जाता है. तो मैं इतने कम टाइम में कुछ करेक्ट बात आप तक कैसे पहुँचाऊँ, थोड़ा कंफ्यूजन था, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट.
कि मैं अच्छी ढेर सारी बातें इस थोड़े से समय में आपके लिए इकट्ठी कर सकूं। तो सबसे पहले बसंत और पंचमी, ये दो शब्दों का अर्थ आप सभी जानते होंगे, बट स्टिल बसंत इज द स्प्रिंग सीजन और पंचमी हमारे हिंदू कैलेंडर के किसी भी मंथ के 5th डे को कहा जाता है। सो दिस इज ऑब्वियसली वेरी ऑस्पिशियस डे इन आवर माइथोलॉजी। तो ये खास क्यों है ये मैं आपको थोड़ी देर से बताती हूँ। पहले ये बताती हूँ कि हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पे ये कैसे मनाया जाता है। स्टार्टिंग विद ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल में ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है सरस्वती पूजा करके। इनफैक्ट ये इतना ऑस्पिशियस है कि अगर किसी को स्कूल या कॉलेज खोलना है तो दिस डे इज कंसिडर्ड द बेस्ट इसकी फाउंडेशंस रखने के लिए। और कई जगह तो ये भी रीति है कि अगर बच्चे को आपको उनका पहला अक्षर लिखना सिखाना है, आई डोंट नो हाउ दे डू दैट इन वन डे, बट अक्षर लिखना सिखाना या बोलना दोनों आज के दिन अगर हो गया तो उससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। और अब चलते हैं थोड़ा साउथ इंडिया की तरफ, वहाँ थोड़ा अलग तरह से मनाया जाता है। वहाँ सरस्वती पूजा सिर्फ मंदिरों में की जाती है, क्योंकि एक्चुअल वो जो ग्रैंड सरस्वती पूजा करते हैं वो नवरात्रि के 9th डे होती है। तो अब साउथ से डायरेक्ट नॉर्थ पे जंप मारेंगे। नॉर्थ में ये बड़े धूमधाम से अलग तरीके से मनाया जाता है। गुरुद्वारों में आज के दिन शबद राग बसंत में गा के दिन की शुरुआत की जाती है। और जिस तरह से मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाई जाती है गुजरात में, आज के दिन नॉर्थ इंडियंस पतंग उड़ाते हैं, काइट फेस्टिवल की तरह बसंत पंचमी को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे अलग अलग जगहों पे इतने तरीके मनाने के, तो डेफिनेटली बैक स्टोरीज भी कितनी अलग होंगी। तो अब आते हैं इस बात पे कि क्यों मनाया जाता है। बहुत से कारण हैं इसके भी। पहला कारण ये मानते हैं कि बसंत ऋतु आई है तो उसको वेलकम करने के लिए। दूसरी बात ये भी है कि बसंत ऋतु को श्रृंगार रस से रिलेट करके देखा जाता है, विच इज अगेन रिलेटेड टू कामदेव एंड रति। तो सिंबल ऑफ लव भी है ये त्योहार, एंड कोइंसिडेंटली शायद वैलेंटाइंस डे भी इसीलिए इसके आसपास आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मेन रीजन ये है कि ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। अब इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ब्रह्मा जी, जैसा हम सभी जानते हैं, उन्होंने पूरी यूनिवर्स बनाई है, तो वो बड़े खुश हुए ये यूनिवर्स बना के। फिर बसंत ऋतु आई तो उन्होंने सोचा कि चलो सब कुछ बहुत सुंदर होगा, जाके देखते हैं पृथ्वी पे कि सभी लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। वो गए देखने, लेकिन उन्होंने देखा सब कुछ बहुत ही शांत है वहाँ पर। तो वो थोड़े अपसेट हो गए कि क्या हुआ, सब कुछ इतना खूबसूरत है फिर भी सब लोग इतने चुप चुप क्यों हैं। तो उन्हें कुछ सूझा और उन्होंने अपने कमंडल से पानी लेके हवा में छिड़का और वहाँ पे जन्म हुआ देवी सरस्वती का। उन्होंने उनसे कहा कि इस पूरे विश्व को संगीत से भर दो। सरस्वती जी ने वैसा ही किया, उन्होंने पूरे विश्व को पल भर में संगीत से भर दिया। पक्षियों की चहचहाहट, झरने के पानी, हर चीज में सुर आ गए, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। तो सरस्वती जी ने हर एक प्राणी को संगीत का ज्ञान का वरदान दिया, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को समझ नहीं सकते आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। सो दिस इज मोरल ऑफ द स्टोरी, एंड आई थिंक ये भी एक्सप्लेन करता है कि 5वें दिन हम क्यों बसंत वेलकम कर रहे हैं, जबकि वो तो 4 दिन पहले आ चुका है। तो दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। तो मैंने जब इस स्टोरी के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हमारे हर ट्रेडिशनल फेस्टिवल से जुड़ी हुई स्टोरीज ढेर सारी हैं, लेकिन ये थोड़ा चाइनीज विस्पर जैसा नहीं होता जा रहा। जब तक हम तक ये स्टोरी पहुंचती है या तो बदल जाती है या तो गुम हो जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हमने अपने बड़ों से शायद कभी क्वेश्चन नहीं किया होगा कि भाई दिवाली पे दिए जला रहे हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, रावण का दहन क्यों करते हैं, आज सरस्वती पूजा क्यों करते हैं। और शायद ये गलती हम आज भी कर रहे होंगे कि हम अपने आने वाले जनरेशन्स को नहीं बता रहे हैं चीज़ों का सिग्निफिकेंस। एक्चुअली बहुत कुछ भरा है हिंदू माइथोलॉजी में। हमारे माइथोलॉजी में तो किसी देवी देवता के अस्तित्व के पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी होती है। तो इन द एंड सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये कहानी जितनी हो सके आगे बढ़ाइए, लोगों को पता चले, वरना बिना अर्थ के किसी भी चीज़ का एंजॉयमेंट हम कर नहीं पाते हैं ठीक से। तो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू फिनिश। आई होप मैसेज आप तक पहुँचा है कि कहानी और भी आगे पहुँची। तो बहुत स्पीच देके शायद थोड़ा बोल कर दिया होगा, लेकिन
बॉलीवुड, राइट? तो मेरे बाद अब आ रहे हैं यूनिटी 101 ग्रुप के मेंबर्स आपके एंटरटेनमेंट के लिए। ग्रुप में है मीनाक्षी, हेमंती, दर्शना, सुपर्णा, कमला और सुतप्पा। एंड जो मैंने बोल किया है वो सारा उसका आप एंजॉयमेंट से वसूल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।